हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है चैप्टर 1, ईंटों से बनी इमारत। ईंटों से बनी इमारत, आज इस चैप्टर को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ये आपकी जो चौथी क्लास की मतलब कक्षा 4 की जो गणित की किताब है, गणित का जादू, उसका पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो जो बच्चे आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ईंटों से बनी इमारत। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न, यानी कि स्कूल का नाम है जागृति और वहाँ ईंटों का पैटर्न बताया गया है कि कैसा बना है। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पियार नाम के राजमिस्त्रियों का यह काम पूरा करना था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। ये देखो, ये रहा वो पुराना मकबरा जिसे वो देखने गए थे सभी मिस्त्री के यहाँ पर ईंटों के पैटर्न किस तरीके से बनाए गए हैं, जो वो उस स्कूल में बनाना चाहते थे। ठीक है, इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा फर्श था। देखो, सुंदर सुंदर ईंटों से पैटर्न बनाए गए थे इस मकबरे में, इस इमारत में। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। सोच रहे हैं ना आप बच्चों, आज से 300 साल पहले बनाया था मिस्त्रियों ने। ठीक है, ध्यान से देखो, दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंट किस तरह सजाई गई हैं। तो देखो, पहला पैटर्न देखो ज़रा आप, ये आपकी किताब में दे रखा होगा, आप किताब में देखेंगे, ध्यान से देखो। पहले आप देख रहे हो ना कि ईंटें इस तरीके से लगाई गई हैं और फिर इस तरीके से लगाई गई हैं, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, और ये इस तरीके से लगाई गई हैं ऐसे, ये ऐसे, और इधर किनारे पर ऐसे खड़ी ईंटें लगाई गई हैं और फिर अंदर वही पैटर्न है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ध्यान से देखो इनको। ठीक, फिर है, ध्यान से देखो इन पैटर्नों को। अब यहाँ पर देखो, इस पैटर्न को देखो, नंबर 3 वाले को, इसमें ऐसे 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 करके ईंटें लगाई गई हैं। ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ से उधर की तरफ लगाई गई हैं इस तरीके से ईंटें, फिर ऐसे 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 सीधी सीधी ईंटें लगाई गई हैं यहाँ ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये इसमें सीधी सीधी ईंटें, और यहाँ बीच में एक पैटर्न नया दिया गया है, यहाँ बनाई गई हैं। ये देखो, देख रहे हैं ना आप, इसका देखो पैटर्न कैसे बनाया गया है, इस तरीके से ये ईंटें लगाई गई हैं। ठीक है, और फिर अंदर भी इस तरीके से ईंटें लगाई गई हैं। दिख रहा है ना आपको। तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है। तो देखो, इनके यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, पैटर्न 1 2, ठीक है, ये देखो 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5। आपको जो भी पैटर्न सबसे अच्छा लगा आप उसका यहाँ पर नंबर लिखेंगे। मुझे सबसे अच्छा पैटर्न जो लगा बच्चों, वो नंबर 4 का लगा। आप देखना आपको कौन सा अच्छा लगा। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? अगर आपने देखा होगा, कहीं आपके घर के आसपास कोई बिल्डिंग बन रही हो, या आपके घर में फर्श पड़ा हो टाइल्स का, ईंटों का, या जाली बनी हुई है, गाँव में बनती हैं जालियाँ, तो उनको ध्यान से देखना कभी। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी स्कूल के फर्श पर कुछ नए पैटर्न बनाएं। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते, गाते और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। ये देखो कितने सारे पैटर्न बने हैं। ये अलग तरीके का पैटर्न है, ये अलग तरीके का, ये अलग तरीके का। सभी पैटर्न बच्चों अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं। अब यहाँ देखो, का, खा, गा और घा, ये पैटर्न आपको दिखाए गए हैं जो पैटर्न बने थे। इसमें देखो किस तरीके से ईंटों को सजाया गया है। इसमें देखो, इसमें नए तरीके से पैटर्न है और इसका भी नया है। हर पैटर्न अपने आप में नए तरीके से सजाया गया है ईंटों से। ठीक है, देखो कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है।
वृत्त किसे कहते हैं? जो इस तरीके की गोल आकृति में होता है। अब देखो कौन सा है, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ये वाला जो है ये वृत्त के आकार का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? तो देखो जो ये वाला पैटर्न आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, इसको जब आप शीशे में आधा देखेंगे, अगर आप इधर का हिस्सा देखेंगे तो इधर का हिस्सा आपको शीशे में दिखाई देगा, ठीक है। तो कौन से नंबर का पैटर्न है ये? 4 नंबर का। तो आप इसके आगे आंसर लिखेंगे 4। अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक में या अपनी कॉपी में कुछ नए नए पैटर्न बनाएंगे। ईंट का चित्र कैसे बनाएं? यहाँ एक ही ईंट के 2 चित्र दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और एक ये। एक चित्र में हम ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं। देखो इस वाले चित्र में हम केवल ईंट को इधर से ही देख पा रहे हैं, ठीक है, इधर से ही देख पा रहे हैं सामने से। एक ईंट में कितनी सतह होती हैं? तो बताओ एक ईंट में कितनी सतह होती हैं? 1 2 3 और एक नीचे की तरफ हो गई 4, ठीक है, एक उधर हो गई, ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा 5 और एक इसका हिस्सा दूसरा, 6 सतह होती हैं, ठीक है। तो क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? हाँ है। अब देखो वर्ग के आकार की कौन सी सतह है? ये वाली सतह वर्ग के आकार की है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं या चारों तरफ की रेखाएं बराबर हों। यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ हाँ लिखेंगे। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। तो क्या है सबसे छोटी सतह का चित्र? वर्ग। इस तरीके से आप वर्ग बना देंगे, ठीक। नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है? सही का निशान लगाओ। मतलब ये जो नीचे आपको आकृतियाँ दी गई हैं इतनी सारी, इनमें से आपको ये बताना है कि ईंट जैसी आकृति कौन सी है, मतलब कौन सी सतह, ईंट की जो सतह है वो इसमें आपको दिखाई दे रही है। एक तो ये वाली आकृति है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? तो कौन सा चित्र है ईंट का? ये है। इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नज़र आए। तो आपको इसका एक चित्र बनाना है जिसमें 3 सतह नज़र आए। तो एक तो ये जो इधर का है और एक इधर का पोर्शन है और एक इधर का। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो इस बॉक्स के 3 सतह नज़र आएंगे, 1 2 3, ठीक। यह दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। अब देखो जैनब ने कैसे बनाई, दूसरा कलर लेते हैं। जैनब ने देखो ईंट की दीवार बनाई है इस तरीके से। पहले उसने ईंटें इस तरीके से लगाई, फिर उसने क्या करा, फिर उसने करा है कि 2 नीली ईंटों के बीच में उसने एक ईंट रखी है, आधी ईंट नीली की है, ठीक है, और फिर उसने इस तरीके से ईंट रखी है, ठीक है, इस तरीके से। समझ रहे हैं ना आप? मतलब आधी इस पर ईंट रखी है और आधी इस पर, ये देखो रखी है, और इधर वाली भी आधी ईंट इस पे रखी है और आधी ईंट इस पे रखी है, और फिर ऊपर वाली भी उसने 2 ईंटों के ऊपर एक ईंट रख रखी है। और मुनिया ने क्या करा है, मुनिया ने एक के ऊपर एक इस तरीके से सीधी दीवार लगा दी है, ठीक है। तो मुनिया की जो दीवार है, जो मुनिया ने बनाई है, ये दीवार गिर जाएगी, ठीक है। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रखते, जैसा कि मुनिया ने किया है। तो अब जब आपके घर के आसपास या कहीं भी दीवारें बन रही हों, मिस्त्री काम कर रहे हों, तो आप ज़रूर ध्यान से रुक कर देखना कि वो ईंटों को किस तरीके से लगाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? जैनब वाली। किसकी? जैनब ने जो बनाई है वो दीवार मजबूत होगी। ऐसी दीवारें ढूंढो जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके के में अंतर देख सकते हो? अब यहाँ देखो, यहाँ पहले खड़ी ईंट है एक, ठीक है, फिर एक ईंट है यहाँ पर, फिर खड़ी ईंट है, फिर एक ईंट है, ठीक है। इसी तरीके से पहले लेटी हुई ईंट, फिर एक खड़ी ईंट।
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ईंटों के जो आकार हैं अलग तरीके से रखी गई है ईंटें। ठीक है, कैसे रखी गई हैं? पहले तो ईंटों का जो हम देखते हैं ये छोटा वाला पोर्शन दिखाया गया है, ये रखा गया है। ठीक है, जो वर्ग वाला हिस्सा है, फिर आयत वाला हिस्सा लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सीधी सीधे ईंटें रखी गई हैं पहले, और फिर ईंटों का जो वर्ग वाला हिस्सा है वो लगाया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब हर दीवार की फ़ोटो का मिलान नीचे दिए गए सही चित्रों से करो। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वाला चित्र है वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, और जो ये वाला है वो इससे मैच कर रहा है, और ये वाला इससे मैच कर रहा है। ठीक, अगला देखो, झरोके से झांको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए थे। ये देखो, देख रहे हो ना आप, जाली के पैटर्न ध्यान से देखेंगे आप, ये देखो ये किस तरीके से है। ठीक है, और ये देखो ये किस तरीके से है जाली का पैटर्न। यहाँ देखो एक और है जाली का पैटर्न। ठीक, ये देखो, फिर यहाँ पर भी है, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से ये देखो, ये जाली के सभी पैटर्न अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं? अब देखो यहाँ पर कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं, 1 2 और एक ये 3, ठीक, 4 5 6, ठीक, 7 8 9 पैटर्न नज़र आ रहे हैं। ठीक, अब जो इससे अगला वाला जो है वो हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसे चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझेंगे और वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।